12 साल से कोई बैलगाड़ी में चले और 12 दिन कोई जहाज में, 12 हफ्ते जहाज में चले, तो जहाज वाला तो दुनिया भर की कई बार टूर कर लेगा। ऐसी साधना है ये। अब क्या करना है, बाहें नाक से श्वास लो, उसमें ओम भरो और ओम ओम प्रभु जी अंतरात्मा को प्रणाम है। अब उज्वा नाक से श्वास छोड़ो, फिर उज्वा से लो ओम। मैं प्रभु का हूँ, प्रभु मेरे हैं, अंतरात्मा है प्रभु, दूर नहीं, दुर्लभ नहीं, परे नहीं, पराये नहीं। जिसका साथ कभी नहीं छूटता है उसको भगवान बोलते, और जो सदा साथ नहीं रहती उसको माया बोलते। मरने के बाद भी आत्मा परमात्मा का संबंध नहीं टूटता है। अब ऐसा पक्का विचार करके अब दोनों नाक से सांस लो। मैं ईश्वर का, ईश्वर मेरे हैं, ओम स्वरूप मेरे प्रभु का नाम है। फिर से गहरा सांस लो, उसमें ओम भरो। ओम माना अंतरात्मा प्रभु से सीधा संबंध करो। बस हो गया। अब अपने बच्चों को कारपेट पे भी अथवा तो कंबल पे या तो प्लास्टिक पे आसन लगा के, क्योंकि ओमकार जीवनी शक्ति, ऊर्जा, विद्युत, आध्यात्मिक ओरा पैदा करता। अगर गरम कपड़ा अथवा प्लास्टिक नहीं बिछाया तो धरती में अर्थिंग में वो ऊर्जा चली जाती है। इसलिए गरम कपड़े पे अथवा कंबल पे आसन लगा के फिर ये करना। क्या करना बेटे, देखो इससे तुम्हारी बुद्धि बढ़ेगी, पेट की खराबियां ठीक होगी, और अंतर्यामी प्रभु का ये मंत्र है, और अभी अभी तुमको आनंद आएगा। जो नीरस व्यक्ति है उसको विकारी रसों में पतन होता है, लेकिन जिसको अंतरात्मा का रस मिलता है वो विकारी रसों में पतन काहे को होगा। वो खाएगा संयम से, संसार व्यवहार करेगा संयम से, वो दुखी होगा नहीं, दूसरे को दुखी करेगा नहीं, क्योंकि जिसको भगवान का रसमय मंत्र मिला है। चलो बेटे, रसमय मंत्र का जप करना है और कंठ से करना है। दोनों कान नाक से श्वास लो, कमर सीधी, गर्दन सीधी, दोनों कान में उंगली डालो बेटे। अब हाथ ऐसे ही रखना, निकालना नहीं। श्वास लिया, ओमकार मंत्र है, मन में बोलो ओमकार मंत्र है। उसकी छंद गायत्री है, उसके ऋषि भगवान नारायण है, और मंत्र का देवता अंतरात्मा है। हम उसका सुमरन करेंगे, आनंद देंगे, भगवान के साथ हम रसमय होते। होठ बंद रखो। जैसे बच्चा बोलता ना, आई माझी आई, माँ, पिताजी, तो पिताजी तो है उसके पिता, माँ तो है, लेकिन माँ की खुशी छलकती है। ऐसे ही ओम माना प्रभु मेरे, मैं प्रभु का, तो परमात्मा खुश होंगे। अभी अभी तुमको हंसी आएगी, भगवान की खुशी में तुम भी खुश हो जाओगे। दोबारा श्वास लो बेटे, सगड़े मूल गया। तीसरी बार ये ओमकार मंत्र है, इसकी छंद गायत्री है, और इसकी शक्तियां खोजने वाले ऋषि भगवान नारायण स्वयं है, और इस मंत्र के देवता अंतर्यामी प्रभु है। उन मंदिर का देवता तो पुजारी खोलेगा ताला तब दिखेंगे। ये तो सदा हम सो जाते तब 20 देवता की सत्ता से खून चलता है, बाल बढ़ते हैं, सब होता है। तीसरी बार अंतरात्मा देवता, माजा देवता, आनंद देवता। अभी अभी हंसी आएगी, खुशी होगी।
अब चौथी बार करोगे बेटे? हैं? डरते नहीं, थकते नहीं, शाबाश, बहुत अच्छे बच्चे हैं। ये करने वाले खराब लोग भी अच्छे हो जाते हैं, तो तुम तो अच्छे हो और अच्छे हो जाएंगे। गहरा श्वास चौथी बार। पांचवी बार। छठी बार। मैं भगवान का, भगवान मेरे, और ओम ये भगवान का ही मंत्र, भगवान का ही नाम है। भगवान सुनते हैं, जैसे माँ आई, माओजी, उसी माँ के नाम है, ऐसे उसी भगवान का नाम है। भगवान खुश हो रहे हैं, तुमको भी खुशी मिलेगी, अभी हंसी आएगी। सातवीं बार। गहरा श्वास। मैं भगवान का, भगवान मेरे, और ओमकार ये अंतर्यामी प्रभु का नाम है। आनंद दाता का, माझा विठ्ठला, माझा अंतरात्मा, माझा परमात्मा, आनंद देवा, प्रसन्न होते, प्रसन्न होते। आठवीं बार। गहरा श्वास। गहरा श्वास लेगोगे तो फेफड़ों के बंद छिद्र लंग्स के खुलेंगे, तो रोग प्रतिकारक शक्ति, अनुमान शक्ति, क्षमा शक्ति, शौर्य शक्ति विकसित होगा। गहरा श्वास। नौवीं बार। अपने बच्चों को भी सिखाओ और अपने वर्करों को भी सिखाओ, प्रसन्न रहेंगे, झगड़े कम होंगे, काम अच्छा होगा। उनको महत्व बताओ, गुरु गीता दो अपनी तरफ से। 4-5 रुपए की पुस्तक, 1000 पुस्तक तो 5000 में कितना लोगों का भला होता है। 10 बस। आखिरी है, लंबा श्वास लेना, कान में से उंगली नहीं निकालना चाहिए, लगातार गहरा श्वास। और ओम 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 ओम, प्रभु जी ओम, प्यारे जी ओम, मेरे जी ओम। ताली नहीं, ताली न को। ओम ओम, प्रभु तुम मेरे हो, तुम चैतन्य हो। शरीर मरता फिर भी आत्मा अमर, तो परमात्मा भी अमर। तो मैं तो आत्मा हुआ, परमात्मा है, हम तो अमर रहते ना, है ना। भगवान आप भी नहीं मारते जीव को, नहीं। शरीर तो माया का है, माया का शरीर माया में मरता है। आत्मा परमात्मा को कौन मारता है? महाप्रलय के बाद भी जीव आत्मा तो अमर रहता है। हमको तो भगवान भी नहीं मारते, शरीर को तो भगवान भी नहीं रखते। तो मरने से डरना नहीं और दूसरे को डराना नहीं, बेवकूफ बनना नहीं और दूसरे को बेवकूफ बनाना नहीं, दुखी होना नहीं और दूसरे के लिए दुख बनाना नहीं, प्रसन्न रहना और दूसरों को भी प्रसन्न रखना, ज्ञानवर्धक रहना, दूसरे का भी ज्ञान बढ़ाना, खुशी रखना और दूसरे को भी खुशी देना, ये सत्य धर्म है। खुद लूटा न जाए, दूसरे को लूटे नहीं, खुद बेवकूफ बने नहीं, दूसरे को बनावे नहीं, ये सच्चिदानंद का सनातन धर्म है। जो इस पे चलते न, उन पे भगवान जल्दी प्रसन्न होते और वो सफलता और विफलता दोनों को स्वप्न मानते और सच्चिदानंद परमात्मा को अपना मानते। ओम 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 ओम।
में शांत होते जाए। मानसिक तनाव गायब, शारीरिक तनाव चुप हो जाएंगे तो विश्रांति में शारीरिक तनाव। और भगवान मेरे में भगवान का तो बौद्धिक तनाव कहाँ रहेगा। बॉडी टेंशन, मेंटली टेंशन और सॉल टेंशन फ्री। जो होगा देखा जाएगा। संसार में तो होता रहता है उतार चढ़ाव, ऐसा होना ऐसा होना। जो हो गया स्वप्न है, जो हो रहा है स्वप्न है, जो होगा स्वप्न। उसको जानने वाला प्रभु मेरा अपना है। जिंदगी के बोझ को हंसकर उठाना चाहिए, राह की दुश्वारियों पे मुस्कुराना चाहिए। प्रॉब्लम आए तो डरना चाहिए नहीं, कभी नहीं। प्रॉब्लम आया हमारे को मजबूत करने के लिए। हाँ, जिसके जीवन में प्रॉब्लम नहीं उसका विकास भी नहीं। ओम 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 प्रभु, ओम 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 प्यारे, ओम 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 हरि, ओम 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 शिव। निंदा करने से, निंदा सुनने से मन भी खराब होता है, तबियत भी खराब होता है। अभी हमारे रामा भाई दिल्ली से 80 किलोमीटर दूर पानीपत आश्रम में सत्संग कर रहे हैं और यहाँ से लाइन गया है। यहाँ तो कितना भीड़ है, बाप रे बाप। हम नागपुर से बोलते हैं। अभी होली का रंग छाटने को हम जाएंगे और होली के रंग में एक विशेषता ये मिल गई है, काल सर्प योग होता है तो बड़ा तंग करता है और लोग 40,000 60,000 जब कराते, कुछ भी कराते, कभी भी गड़बड़ नहीं मिलती। लेकिन पलाश के फूल से जो होली के दिनों में, ये वसंत ऋतु है, होली के दिन है 18 फरवरी से 18 अप्रैल, पलाश के फूलों से एक बार रंग छाट दो उसको, काल सर्प योग भाग जाएगा। कितना बड़ा फायदा है। और इसका गोंद 1 ग्राम रगड़ के दूध में पिलाओ तो ना मर्द भी मर्द हो जाएगा, तो मर्द मजबूत होगा। मैंने संचालकों को बोल दिया कि गोंद की तैयारी करें, ताकतों को गोंद मिले। इस फूल को एक बार रगड़ के दूध में गर्भिणी को पिला दो तो गर्मी संबंधी कोई बीमारी है तो 1-2 फूल रगड़ के दूध में अथवा पानी में दे दो, गर्मी सब शांत। डोड़े जलते, मुंह में छाले पड़ते, सब पलाश के फूल गर्मी हर ले। ओम ओम हरि ओम 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 प्रभु। आनंद है। जिनको खून की कमी, महाराष्ट्र में भाइयों को खून की कमी बहुत रहती है, भोजन के पहले टमाटे लाल टुकड़े टुकड़े करके उन पर थोड़ा संतरा अथवा कोई भी हल्का सा, ज्यादा मिर्ची वो खाया कर, खून बढ़ेगा। चकोतर खाए, बीट, उससे भी खून बढ़ेगा। और उसके लड्डू बना के खाए नाचनी के, वो भी खून बनाते। नाचनी आटा होता है ना, 25 रुपए किलो मिलता है। मधुमेह डायबिटीज हो तो आधा किलो करेला टुकड़ा टुकड़ा करके बड़े बर्तन में डाले, कस ले और पैरों से कुचले। थक जाए तो कुर्सी पे बैठ के खाली पेट आधा किलो करेला पैरों तले कुचले, डायबिटीज भाग जाएगा 7 दिन में। लेकिन 10 दिन करे, टेंशन नहीं करे, ऐसा कीर्तन करे टेंशन भगा देगा। यहाँ के लोगों को बद हाजमा है, एसिडिटी है। शाम को 7 बजे भोजन कर लो, बद हाजमा ठीक हो जाए। सुबह 11 के पहले भोजन कर लो, पेट की खराबी ठीक हो जाएगा। जोड़ों के दर्द की दवा है, सस्ते में मिलती है, 20 दिन लेना। 400 ग्राम पानी में भिगा दो, उबाल के 200 ग्राम हो जाए सुबह, वो पिलाओ। और जिन दिनों में ये दवाई पीते हो गर्म है तो 1 फूल
पलाश के फूल वो कूट के उसी में डाल दे तो गर्मी नाश कर देगा। तुलसी होम्योपैथी है, उससे भी बहुत फायदे होते हैं। इधर गठिया की तकलीफ है, ओम बम 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 जब करे 1.25 लाख। गठिया बिस्तर पे पड़ा है वो भी दौड़ने लगेगा। हृदय रोग है तो ओम खम 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 जब करे, हृदय मजबूत हो जाएगा। और जिनको एसिडिटी हो, फ्रिज का पानी बंद कर दो, आइसक्रीम या खाना बंद कर, भोजन के पहले 1 गिलास पानी गुनगुना रखो, उसमें जरा सा सौंठ डाल दो अथवा अदरक का रस, भोजन के बीच बीच में वो पियो, एसिडिटी भाग जाएगा। मैं 74 साल का, एसिडिटी नहीं, और यहाँ 50 साल के, हजमा नहीं होता। दालें नहीं खाता हूँ मैं, दाल हजम नहीं होती जल्दी, मैं नहीं खाता, थोड़ा खा लिया कभी। 42 साल के बाद दालें नहीं खाना चाहिए। और दूध हजम नहीं होता तो दूध में जितना दूध है 400 ग्राम तो 200 ग्राम पानी डालो और सोने का गहना, चांदी का टुकड़ा कुछ डाल दो। दूध उबाल के पानी सूख जाए, बाकी का दूध बहुत ताकत देगा, जवानी दे देगा, मोटापा नहीं देगा, ताकत। ओम 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 प्रभु, ओम ओम रामा। यहाँ गैस की तकलीफ बहुत है, वायु संबंधी। गैस की तकलीफ हो तो क्या करना? ओम 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 प्रभु ओम, ये तो फायदा करेगा। लेकिन 2 लीटर पानी और 6 बीली पत्ते, 2 काली मिर्च उबाल के 1.5 लीटर पानी करो, वही पानी पिए, एसिडिटी गायब, जोड़ों के दर्द में भी आराम, वायु संबंधी 80 प्रकार की बीमारियों को कंट्रोल। ओम बम बम जब से भी वायु संबंधी बीमारी ठीक हो। ओम 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 प्रभु जी ओम, प्यारे जी ओम, पांडुरंगा ओम, माझा विठल माऊली ओम 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 ओम। दुर्बल व्यक्तियों के लिए दूध, उसमें 400 ग्राम दूध गाय का मिले तो अच्छा, 200 ग्राम पानी डाल दो और सोना चांदी उसमें डाल दो। वो दूध जब पानी उबल के सूख जाए, वो दूध पियोगे तो दुर्बलता दूर होगी। और कईयों को सपन दोष होता है, पानी पड़ने की बीमारी होती है, और इस इलाके में दुर्बलता बहुत है। तो बल्य रसायन 135 रुपए में जो डब्बा मिलता था, वो मेरे शिष्य की फार्मेसी में क्या हमको दे दो फार्मूला, हमने अपने वैद्यों से बनवाया तो 45 रुपए में देते थे, बहुत बल देता है। अभी भी मैं वो दूध में डाल के पी लिया, आज यात्रा है ना, थोड़ा बल होना। बल्य रसायन रात को पिए 5 ग्राम बल्य रसायन, 5 ग्राम घी और बाकी दूध रात को खाली पी ले, उससे अभी घुसपैठ नहीं करना, अंदर नहीं घुसना।